हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 6 संज्ञा विकार वचन। ठीक है, इसकी शुरुआत निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे लड़की लिख रही है, लड़कियां लिख रही हैं। उसी तरह है बकरी घास चर रही है, बकरियां घास चर रही है। आगे है बच्चा बैठा है, बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्य में लड़की, बकरी, बच्चा एक है तथा लड़कियां, बकरियां और बच्चे एक से अधिक है। अर्थात लड़की, बकरी, बच्चा तो एक होने का बोध करा रहे हैं। उसी तरह लड़कियां, बकरियां और बच्चे एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, हमें पढ़ने के बाद शब्द का पता चल जाता है कि यह एक के बारे में बात कर रहा है या एक से अधिक के बारे में। एक से जब अधिक के बारे में बात की जाती है तो हम समझ जाते हैं कि यह बहुवचन के बारे में बात कर रहा है, और जब एक के बारे में बात करता है तो वह एक वचन कहलाती है। और जब हमें इनके एक या बहु होने का पता चलता है उसी को हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, जानते हैं वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, गाय, घोड़ा, बच्चा, छाता आदि। अर्थात एक लड़का है, एक गाय है, एक बच्चा है, एक छाता है आदि। दूसरा है बहुवचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसी बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, घोड़े, बच्चे, छाते आदि। अर्थात एक से ज्यादा लड़के हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा गाय हैं, एक से ज्यादा छाते हैं। उसी को हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, ध्यान दीजिए वचन की पहली संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप द्वारा होती है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया द्वारा वचन की पहचान। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के द्वारा पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक वचन में करेंगे बच्चा खेल रहा है, द्विवचन में अगर हम बहुवचन में करेंगे इसी को तो कैसे लिखेंगे? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चा खेल रहा है तो एक बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो एक से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आगे है वह पढ़ रहा है। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने हमको पहले चैप्टर में बताया था कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम क्या है? वह। बच्चा ना कहकर हमने ये कह दिया वह पढ़ रहा है तो वह हो गया सर्वनाम शब्द। दूसरा है वे पढ़ रहे हैं, वे भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन वे हो गए एक से ज्यादा। वह एक, वे एक से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक वचन बहुवचन का अंतर पता चल रहा है। फिर तीसरे नंबर पे है मोर सांप खा रहा है। मोर सांप खा रहा है अर्थात मोर एक सांप को खा रहा है। ठीक है, आगे मोर सांप खा रहे हैं। खा रहे हैं ये क्या है? क्रिया है। क्रिया से भी पता चलता है, देखो हमारा जो मोर है वो तो हमारा क्या है? एक समान है, लेकिन जब हम सेंटेंस पूरा वाक्य पढ़ते इसमें जो क्रिया आती है, खा रहा है अर्थात एक खा रहा है, खा रहे हैं अर्थात बहुत सारे मोर सांप को खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ? बहुवचन है। उपरोक्त वाक्य में बच्चा, वह और खा रहा है एक वचन का तथा बच्चे, वे और खा रहे हैं बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है, विशेष क्रिया आधारित वचनों की पहचान में संज्ञा का रूप
दोनों परिस्थितियों में एक जैसा होता है, इसमें केवल क्रिया में परिवर्तन आता है। ठीक है, याद कीजिए यदि हिंदी में वचन एक ही होता तो क्या होता, तो बताओ। तो इससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है ना। आगे है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का कैसे प्रयोग करेंगे? पहला है आदरार्थ बहुवचन। यदि हमें किसी को रेस्पेक्ट आदर देना होता है तो उसको हम एक वचन में कैसे लिखते हैं? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहा है एक वचन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम आदर रेस्पेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह है दूसरा, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो गांधी जी हमारा राष्ट्रपिता है तो आदर है यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता है शब्द बहुवचन में लेकिन प्रयोग हो रहा है एक वचन में। ठीक है, आगे है लोक व्यवहार। तू एक वचन शब्द है, तुम बहुवचन शब्द है। लोक व्यवहार में मान देने के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है एक वचन में। कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा, तुम इधर आओ। तो ये भी क्या है? एक वचन की बात हो रही है, जैसे हम किसी को आदर देते हैं, लोक व्यवहार करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम में कौन है? बहुवचन शब्द है लेकिन प्रयोग हो रहा है एक वचन के लिए। ठीक है, नंबर तीसरा है समुदाय वाचक। समुदाय वाचक लोग, गण, वृंद, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द लगाकर मूल शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे समुदाय वाचक जैसे हिंदू लोग, छात्रगण, पक्षी वृंद, सिख, समुदाय, छात्री, क्षत्रिय जाति, टिड्डी दल आदि। इन्हें हम क्या कहते हैं? समुदाय वाचक कहते हैं। ठीक है, आगे है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जैसे आंसू, केस, दर्शक, दर्शन, प्राण, भाग्य, रोम, लोग, समाचार, श्रोता, हस्ताक्षर आदि। ये जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अशुद्ध प्रयोग है नाटक देखने दर्शक आया है। दर्शक आया है तो दर्शक यहाँ पर क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो शब्द बनेगा नाटक देखने दर्शक आए हैं। ठीक है, उसी तरह है नंबर 2, दुर्घटना देखकर मेरे प्राण निकल आया। प्राण क्या है? बहुवचन है तो शब्द शुद्ध बनेगा दुर्घटना देखकर मेरे प्राण निकल आए। ठीक है, श्रोता कविता सुनने आया है तो श्रोता कविता सुनने आए हैं। मैंने हस्ताक्षर किया, ये एक वचन में अशुद्ध रूप है, बहुवचन में बनाएंगे मैंने हस्ताक्षर किए। राधा का आंसू निकल गया, तो एक आंसू थोड़ा निकला हमने, राधा के आंसू निकल गए। आंसू शब्द भी क्या है? बहुवचन है। एक वचन में है मोहन का केश काला है तो मोहन के केश काले हैं। क्या है? काले हैं। उसी तरह है महात्मा गांधी का दर्शन हो गया, तो कैसे लिखेंगे? महात्मा गांधी की दर्शन हो गए। ठीक है, एक तरफ एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए इन्हें शुद्ध वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द आकाश, असत्य, घी, दही, दूध, धरती, पानी, वर्षा, सत्य, जनता, बालू आदि। ये सब वह शब्द है हमेशा उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य बनाएंगे, जैसे दही खट्टे हैं तो हमेशा एक वचन में होता है प्रयोग, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? दही खट्टी है। आगे है दूध स्वास्थ्यवर्धक है तो दूध स्वास्थ्यवर्धक है। आकाश नीले हैं तो उसका शुद्ध है आकाश नीला है।
असत्य पहचान लिए जाते हैं। तो शुद्ध बनाएंगे, असत्य पहचान लिया जाता है। मक्खन से घी निकलते हैं, मक्खन बहुत सारा है तो निकलते हैं, तो एक वचन में प्रयोग होगा मक्खन से घी निकलता है। धरती हरी है, धरती हरी है। सत्य बोले जाते हैं, सत्य बोला जाता है। पानी स्वच्छ है, ये भी एक जैसे है, पानी स्वच्छ है। वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है। ठीक है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, अनेक जाति वाचक शब्दों का प्रयोग वचन में होने के बावजूद वह बहुवचन का बोध कराते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जैसे आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्य में पेठा और रुपया बहुवचन होने पर भी इनका प्रयोग एक वचन की तरह ही किया जाता है। ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, क्या नियम है? पहले आ को ए में बदलकर, जैसे कोआ आ रहा है तो आ को किस में बदलेंगे? ए में। किस में बदलेंगे? ए में। जैसे कोए। गधा आ रहा है तो बनेगा गधे। कपड़ा का कपड़े, छाता का छाते। ठीक है। ताला का ताले, बेटे का बेटे, लड़का का लड़की, दोहा का दोहे। दूसरा है आ को ए में बदलकर, आ को ए में बदलेंगे, जैसे बहन को बहने, बात को बाती, आंख को आंखें, सड़क को सड़की, रात को राती, दावत को दावतें। ठीक है। या को जोड़कर, या कैसे जोड़ेंगे? जाति में जातियां, लिपि में लिपियां, युक्ति में युक्तियां, पंक्ति में पंक्तियां, शक्ति में शक्तियां और प्रीति में प्रीतियां। ठीक है। इया में बदलना है अब इनको, ई को इया में, जैसे साड़ी ई आ रहा है, ई को हम किसे बोलते हैं? या, तो साड़ियां इया। जाली को जालियां, सखी को सखियां, दादी को दादियां, ताली को तालियां। टोपी को टोपियां, थाली को थालियां, सहेली को सहेलियां, नदी को नदियां और नाली को नालियां। आगे है शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु को लिखिए। चंद्र बिंदु जैसे खटिया को खटिया, पुड़िया को पुड़िया, चिड़िया को चिड़िया, बगिया को बगिया, बुढ़िया को बुढ़िया और डिबिया को डिबिया। आगे है अकारांत, उकारांत और ओकारांत। शब्दों के अंत में ए जोड़कर बड़ा ऊ तथा ऊ को बदल देते हैं। जैसे कला को कलाएं, अध्यापिका को अध्यापिकाएं, वस्तु को वस्तुएं और वधु को वधुएं। ये है बहू को बहुएं, लता को लताएं, घटा को घटाएं और गो को गौएं। ठीक है। एक वचन संज्ञा के साथ लोग, जन, वृंद, गण आदि समूहवाचक शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे नेता को नेतागण, छात्र को छात्रगण, पक्षी को पक्षी वृंद कहते हैं, पाठक को पाठकगण, आपको आप लोग और श्रोता को श्रोतागण। ठीक है। फिर इन बहुवचन रूपों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। जैसे छात्रगण पढ़ रहे हैं, तो इनका प्रयोग किसमें होगा? हमेशा एक वचन में। जैसे छात्रगण पढ़ रहा है। स्त्री जाति का आदर करो, स्त्री जाति का आदर करें। पक्षी वृंद उड़ रहे हैं, पक्षी वृंद उड़ रहा है। ये जो समूह है, समूह का भी प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है। आगे है कुछ संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे चाचा, मामा, नाना, दादा, फूफा, बुआ आदि। अशुद्ध प्रयोग है, जैसे उसके 2 मामे हैं, तो
कैसे कहेंगे उसका शुद्ध रूप? उसके 2 मामा हैं, ठीक है। उसके 3 चाचों का उपहार भेजो। तो चाचू थोड़ा ना कहेंगे, उसकी 3 चाचा को उपहार भेजो। तो उसके 3 चाचा को उपहार भेजो, ठीक है। तो ये भी शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर है विशेष। नंबर 1, धातु को इंगित करने वाली जातिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे सोना पीला है और चांदी सफेद। दूसरा है जाति, सेना या दल का प्रयोग सदैव प्राय एक वचन में किया जाता है। जैसे प्रयोग शब्दों में प्राय एक वचन में किया जाता है, जैसे स्त्री जाति का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। अर्थात दलित सेना ने सेना सरकार से अपनी मांग दोहराई, ठीक है। आगे है शब्द युग्मों के बहुवचन में परिवर्तन के समय केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे शब्द युग्म है भेड़ बकरी गाय भैंस, बहुवचन है भेड़ बकरियों और गाय भैंसों। शब्द युग्म है कुत्ता बिल्ली कछुआ खरगोश, बहुवचन है कुत्ता और बिल्ली कछुआ और खरगोश, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। कुछ सदैव सदैव, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी दूध दही धरती पानी वर्षा आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू केश दर्शन श्रोता कोश लोक आदि, ठीक है। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।